तो क्या हाल चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ पार्ट जो कि है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो बच्चों जैसा आप जानते हो कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं दो में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। बच्चों जो सॉल्यूशंस ओबे करेगा राउट्स लॉ और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन उसको आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस में बच्चों दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, एंथैल्पी क्या होगा कंपोनेंट का जीरो होगा और वॉल्यूम भी जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा, डेल्टा वी मिक्स जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों कोई भी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व नहीं होगा जब कंपोनेंट मिक्स्ड हो गए, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इक्वल होगा सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट्स। और मॉलिक्यूलर लेवल में आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्लेन होता है बाय कंसीडरिंग दो कंपोनेंट ए और बी। प्योर कंपोनेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होगा, बी ऑफ टाइप्स ए और बी होगा, और बाइनरी सॉल्यूशंस में एडिशन ऑफ दिस टू इंटरेक्शंस होगा ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो कि प्रेजेंट होगा। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए और बी नियरली इक्वल होगा ए बी के, और ये फॉर्मेशन कराएगा आइडियल सॉल्यूशंस का। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, रेयर होता है, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस है जो नियरली आइडियल होते हैं बिहेवियर में, जैसे बच्चों एन हेक्सेन एनेप्टेन ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन बेंजीन एंड टोलिन। बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको, एन हेक्सेन एनेप्टेन ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन बेंजीन एंड टोलिन। बच्चों सब सॉल्यूशन ओबे नहीं करता राउट्स लॉ को, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस को नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। यहाँ पे वेपर प्रेशर जो ऐसे सॉल्यूशंस हो गया तो अदर हायर होगा या लोअर होगा, प्रेडिक्टेड बाय राउट्स लॉ। यदि हायर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन है, लोअर होगा तो नेगेटिव डेविएशन है। जो प्लॉट्स है वेपर प्रेशर का फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऐसे का वो फिगर में दिया है। जो कॉज होता है डेविएशंस का वो नेचर में अपने सिस्टम में मॉलिक्यूलर लेवल पे पॉजिटिव डेविएशंस में राउट्स में ए बी इंटरेक्शन वीकर होगा ए और बी इंटरेक्शन से, और इन दिस केस में जो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स वो वीकर होगा बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस में इजियर होगा स्केप होना प्योर स्टेट में, और ये इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर्स को, ठीक है, जिससे क्या होगा पॉजिटिव डेविएशंस होगा। इसका एग्जांपल बच्चों इथेनॉल एसीटोन है। इसमें प्योर इथेनॉल में मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और एसीटोन में जब ऐड करेंगे तो ये बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल होगा, ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को, और बिगनिंग इंटरेक्शन से सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशंस हो करेगा फ्रॉम राउट्स लॉ। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, इसमें भी डाइपोल इंटरेक्शन होगा बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज वीकर होगा रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन से अमंग द सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और ये सॉल्यूशंस भी शो करेगा पॉजिटिव डेविएशंस को। नेगेटिव डेविएशंस की केस में बात करें बच्चों राउट्स लॉ, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए और बी वीकर होगा ए बी से, और जिससे डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर जिसमें रिजल्टिंग होगा नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल क्या है, फिनॉल एनिलीन है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉल एंड प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम एनिलीन स्ट्रॉन्गर होगा रिस्पेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बिटवीन सिंपल मॉलिक्यूल। जो मिक्सर होता है क्लोरोफॉर्म एसीटोन का वो फॉर्म करेगा नेगेटिव डेविएशंस विद राउट्स लॉ, ये बिकॉज जो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल होता है वो एबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल। ये डिक्रीज करेगा स्केपिंग ट्रेडिशनल मॉलिक्यूल को, कीच कंपोनेंट कॉन्स्टेंटली वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा रिजल्टिंग होगा नेगेटिव डेविएशंस। कुछ लिक्विड्स होते हैं बच्चों जो एजियोट्रोफ करेंगे, जो कि बाइनरी मिक्सचर होगा, इसका सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड एंड वेपर फेज में, और बॉयल होगा कांस्टेंट टेंपरेचर में। ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं होता है सेपरेट करना कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो यहाँ पे दो टाइप्स के एजियोट्रोफ से, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। जो सॉल्यूशन जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ होगा एज स्पेसिफिक कंपोजिशंस, जैसे इथेनॉल वाटर है, ये ऑब्टेन होगा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि अपन को सॉल्यूशन देगा अप्रॉक्सीमेटली 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। और जब ये कंपोजिशन नोन होगा जो ड्रॉप कंपोजिशन तो अचीव्ड होगा, तो लिक्विड और वेपर हैव सेम कंपोजिशन होगा और कोई भी फर्दर सेपरेशंस नहीं होंगे। जो सॉल्यूशन होता है जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ होगा। स्पेसिफिक कंपोजिशंस में नाइट्रिक एसिड एंड वाटर है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड वाटर क्या है, नेगेटिव डेविएशन से राउट्स लॉ से, जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ है, और पॉजिटिव डेविएशन राउट्स लॉ है जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ है वो इथेनॉल एंड वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे है एजियोट्रोप है, एजियोट्रोप में बच्चों क्या होगा 68% नाइट्रिक एसिड होगा और 32% आपका वाटर होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड पार्ट तो यहीं तक है, लेकिन मैं एक बार आपको क्विक समरी बताऊंगा। देखिए हमारे जो बात कर रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी इंटरेक्शन दोनों इक्वल होगा ए बी इंटरेक्शंस के, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी ज़्यादा कम नहीं होगा, दो सब बराबर होंगे। डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा, डेल्टा वी मिक्स जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, एनहेक्सेन एनेप्टेन ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन बेंजीन एंड टोलिन। बच्चों जब सॉल्यूशन ओबे राउट्स लॉ नहीं करेगा तो उसको अपन कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दो होता है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में बच्चों ए बी इंटरेक्शंस वीकर होगा ए और बी इंटरेक्शन से, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो वीकर होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। और बच्चों इसका जो एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव डेविएशंस का, एक है आपका इथेनॉल एसीटोन, दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन्स। नेगेटिव डेविएशंस में क्या होगा बच्चों कि ए और बी इंटरेक्शन से ज़्यादा
ए बी इंट्रैक्शंस होगा। इसका एग्जांपल क्या है, फिनॉल एनिलीन क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एजियोट्रॉप समझ चुके, क्या था, इसको पॉसिबल नहीं होता है, कुछ लिक्विड एजियोट्रॉप बनाते हैं जिसका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड एंड वेपर फेज में और बॉयल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, और ये सेपरेट नहीं होगा कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो टाइप्स के एजियोट्रॉप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, जैसे इथेनॉल वाटर है। जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, जो कि हमारा नाइट्रिक एसिड वाटर है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल वाटर, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब नेगेटिव डेविएशंस जो कि है हमारा नाइट्रिक एसिड इन वाटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ आएगा। इसके बच्चों एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। नीट का आया, नीट 2025 का क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वही था नेगेटिव डेविएशंस पे था। उसमें अगर आपको पता होता कि ए और बी बी इंट्रैक्शंस ज़्यादा कम होगा एज कंपेरिजन टू ए बी इंट्रैक्शंस, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर इसके, तो आप इसको स्किप मत करना, ठीक है। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होगा, पॉजिटिव डेविएशंस इथेनॉल एंड वाटर है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन नाइट्रिक एसिड वाटर है बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशंस ए और बी इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, ए बी से, नेगेटिव में ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। डेल्टा एच डेल्टा बी में नॉन आइडियल में 0 होगा। क्लोरोथेन ब्रोमीथेन फिनॉल एनिलीन, ये आपने याद रखना। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन याद रखना, क्लोरोफॉर्म एसीटोन फिनॉल एनिलीन तुम्हारा नेगेटिव डेविएशंस है बच्चों, ठीक है। और याद रखना कि बच्चों एजियोट्रॉप्स को अपन सेपरेट नहीं कर पाते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट यहीं तक करेंगे बच्चों, सीक्वेंस से चल रहे हैं, और फिर अपन फोर्थ पार्ट में आएंगे नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड।